हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 63। डेट है आपकी 8 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका संघवाद। उसका रिवीजन दिया गया है जिसके 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। आंसर होगा आपका कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है शक्तियों का बंटवारा। जब केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य तथा स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी केंद्र सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच और स्थानीय सरकार के बीचों में शक्तियों को बांट दिया जाता है ताकि जो शासन हो वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, तो इसे ही हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, जिसमें केंद्र सरकार की जो शक्तियां होती है उसे राज्य में और स्थानीय सरकारों के बीच में बांट दी जाती है। सेकंड है आपका संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं की क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा न्यायपालिका। क्वेश्चन थर्ड है आपका हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। जैसा कि आपने चैप्टर में देखा होगा कि हमारे पास 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इसके अतिरिक्त हमारी एक और सूची है अवशिष्ट सूची। ठीक है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है। हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट यानी जो बची हुई सूचियां हैं उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है आपका शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। तो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को नगर निगम और नगर परिषद कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है आपका स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है। तो हमें स्थानीय सरकार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है, छोटे छोटे स्तर पर। अगर किसी भी इलाके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है, इसीलिए हमें स्थानीय सरकारों की ज़रूरत पड़ती है। स्थानीय स्तर पर लोगों की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, और अगर स्थानीय स्तर पर सरकारें होती हैं तो उसमें लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाती है, लोग आराम से उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, हर छोटे बड़े फैसलों में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर पाते हैं। थर्ड है बेहतर प्रशासन व्यवस्था के लिए, एक अच्छे प्रशासन व्यवस्था के लिए स्थानीय सरकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है आपका समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है। तो जो 3 सूचियां होती हैं हमारी, संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकारें कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर कभी विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे ही मान्यता दी जाती है। आंसर लिख दीजिएगा आप कि समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि विवाद की स्थिति हो जाए, ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता दी जाएगी। केंद्र सरकार को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन 7 है आपका रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्यों को फिर से लिखिए। तो वाक्य है आपका कि कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो यहाँ पर कार्यपालिका नहीं आएगा बल्कि विधायिका, जो विधायिका है उसके पास कानून बनाने की शक्ति होती है। क्वेश्चन 8 है आपका रिक्त स्थान भरिए। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा डैश अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 21 आपकी और ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो संविधान भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 10 है आपका नीचे अभिकथन और कारण दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अभिकथन है आपका सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। तो यहाँ पर आपका कथन तो सही दिया गया है। कारण इसका दिया गया है एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। तो कारण भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि सिंगली और तमिलों के बीच में अविश्वास संघर्ष वहाँ पर स्टार्ट हो गया था, और एक नया जब संविधान बना था उसका कारण ये था कि जो नया संविधान बना था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा की जाएगी और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके।